एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें। थर्ड इज टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और नॉन टेक्निकल पढ़ने का दिल नहीं हो रहा। अगर मान लो किसी का CBT 1 क्लियर हो गया आरआरबी का और SSC की तैयारी वो कर रहा था, तो उसका टेक्निकल तो स्ट्रांग है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है। बहुत ज्यादा कोई लंबा समय आपको मिल जाएगा नहीं, मार्च का लास्ट वीक समझिए या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक समझ लीजिए, लगभग 90 से 95% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन देखने को मिला था और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। क्योंकि लेवल बढ़ चुका है तो पेपर में कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करें। अच्छा, मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा अभी, हर एक ब्रांच के अंदर, सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। माइंड में रहता है नॉन टेक्निकल में क्या पढ़े यार, लाखों लोग इस सीरीज को देख रहे हैं। एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट का जो सब्जेक्ट है पूरा पढ़ा रखा है। देखिए आरआरबी जेईई ना अपने आप में एक मिस्ट्री बन गया है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चन से रिलेट करते होंगे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी कंडीशन में, कंडीशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। पहली कंडीशन है कि भाई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब क्या करें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, नॉन टेक्निकल पार्ट की तैयारी करते हैं, लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ है और उन्होंने उनका, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग होता है, उनका सिलेक्शन हो गया, तो अब उनको क्या करना चाहिए, पहला ही पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है कि रिजल्ट के वेट के चक्कर में पढ़ाई नहीं की। अब देखा आप लोगों ने, और ये चीज हम सबने महसूस की है कि जब रिजल्ट नहीं आता ना, तब तक वो मोटिवेशन नहीं आता, तो उस चक्कर में क्या होता है, रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, आएगा तब इंतजार कर रहे हैं, आएगा तब तैयारी करना शुरू करेंगे, इसमें पूरा टाइम हम लोग वेस्ट कर देते हैं। थर्ड इस टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा और नॉन टेक्निकल पढ़ने का दिल नहीं हो रहा। देखो ज्यादातर क्या होता है, जो टेक्निकल फील्ड से जो स्टूडेंट होते हैं उनको टेक्निकल कितना भी पढ़ते हैं, जब वो क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं तो वहां पे कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो जाता है और नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ने का उनका दिल ही नहीं करता। लास्ट में सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, जब लास्ट टाइम आ जाता है तब उनको काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज एग्जाम डेट को आने का वेट कर रहे हैं कि भाई अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट इतने ज्यादा माशाल्लाह हैं कि भाई वो एग्जाम डेट जब तक नहीं आएगी ना तब तक पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे। SSC जेईई में नहीं हुआ लेकिन टेक्निकल स्ट्रांग है, मतलब कई सारे स्टूडेंट हैं रिसेंटली अभी SSC जेईई का एग्जाम उन्होंने दिया और उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नो डाउट वो CBT 1 में हो गया, CBT 2 की तैयारी कर रहे थे, तो वो वहां पे टेक्निकली साउंड है, टेक्निकली स्ट्रांग है। बट अब वो नॉन टेक्निकल कैसे करें, क्योंकि नॉन टेक्निकल जो है वो SSC जेईई से बिल्कुल अलग है। एंड लास्ट वन है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अब क्लियर हो सकता है। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे माइंड में आते हैं बच्चों के, तो आप किस कैटेगरी में जरूर बताइएगा। अब यहां से कंपटीशन बढ़ जाता है। देखो अभी क्या हो रहा है, हर एक स्टेट में ना अलग अलग एग्जाम्स हो रहे हैं, अलग स्टेट जेईई के एग्जाम्स, एई के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो बच्चा एक लंबे 6-7 महीने से तैयारी में लगा हुआ है अपने स्टेट के एग्जाम की तैयारी में। काफी सारे स्टूडेंट SSC जेईई में क्वालिफाई नहीं हो पाए क्योंकि भाई यहां तो लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इनमें से भी टेक्निकली अगर मान लो किसी का CBT 1 क्लियर हो गया आरआरबी का और SSC की तैयारी वो कर रहा था, तो उसका टेक्निकल तो स्ट्रांग है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है ऐसे स्टूडेंट को जिनका टेक्निकल स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई अब देखो जिन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जिनका सिर्फ नॉन टेक्निकल स्ट्रांग है, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे, वो भाई टेक्निकल के अंदर आप समझ लो आपको तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार CBT 1 में तो हो गया, लेकिन ऐसे CBT 2 में नहीं हो पाता है भाई, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, आगे इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहेगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन आपको काफी अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। नेक्स्ट इज कि अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नॉन टेक्निकल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी भी मैं बात करूंगा। पहले इस पॉइंट के ऊपर कौन से सेक्शन में आप आते हैं उसको जरूर बताइएगा, साथ में एक लाल और हरे रंग का दिल जरूर बनाएंगे। आगे चलते हैं सर इसमें और नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आता है कि कैसे होगा, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है। हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है बेटा, कोई चमत्कार किसी के पास नहीं है, लेकिन चमत्कार जो कर सकता है वो है आप ही, ठीक है। तो कैसे होगा, तो मैं क्लियर बोलता हूं, पढ़ने से ही होगा। फिलहाल के अंदर अभी अगर कुछ भी सोच रहे हैं ना तो उन चीजों से बिल्कुल नहीं होगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, मैं कुछ चीजों के बारे में यहां पे बात करना चाहूंगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपके पास कितने भी दिन बचे हो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बता सकता हूं जिन्होंने अपने एग्जाम में लाइफ में फोड़ा है। तो भाई जैसे हम लोग जानते हैं दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मतलब जिस बच्चे ने अगर ये ठान लिया है कि यार दिन कितने भी बचे हो मुझे अपना 100% देना है। देखो दो तरीके होते हैं, या तो हार मान लो और बैठ जाओ,
या दूसरा तरीका होता है यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेहनत करने के अलावा, मैं मेहनत करके देखता हूं, फेल हुआ ठीक है, नहीं हुआ पास हो जाऊंगा तो यार कमाल हो जाएगा, मेरी लाइफ एकदम बदल जाएगी। ये बहुत जरूरी है। तो अब यहां पे माइंड में पता क्या आता है, बच्चों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन सी सिचुएशन हमें पता होनी चाहिए। देखो भाई पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2019 में वही सेम पैटर्न चल, लगभग आप देखेंगे तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ गया था। एंड उसके बाद सीबीटी 2 एग्जाम हुए जो है इस डेट के लगभग 15 दिन के बाद में हो गया था। तो अगर इसी चीज को मैं अब 2024 वाले एग्जाम से देखूं तो सीबीटी 1 का एग्जाम 16 से 18 दिसंबर तक हुआ था, सीबीटी 1 का रिजल्ट 5 मार्च को आ गया। आप इसमें एक बार मैच कर लीजिए, आपको वही उतना ही ड्यूरेशन देखने को मिलेगा जितना फालतू में माहौल बना रखा था, जो पहले देखने को मिला था वही सेम सिचुएशन यहां पे देखने को मिली है। अच्छा बात यह आती है कि भाई पहले इसका जो एग्जाम डेट थी वो कितनी थी, 1920 मार्च कर रखी थी इसकी एग्जाम की जो डेट थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, डेट नहीं दी गई है। बट आप ऐसा उम्मीद मत करिए कि बहुत ज्यादा कोई लंबा समय आपको मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मार्च का लास्ट वीक समझिए या फिर अप्रैल का फर्स्ट वीक समझ लीजिए, इसमें एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सर यहां पे असली खेल है कहां पे। कुछ चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल में ये जो वीडियो है ये ऐसे स्टूडेंट के लिए जो एकदम हिम्मत हार चुके हैं और ऐसे स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर चुके हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, साथ के साथ जो कॉन्फिडेंस होगा वो गजब का बूस्टअप होगा। तो इस बात को कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर नाउ आई एम चार्ज्ड अप, वापस से मेरे अंदर वो बूस्टअप आया है और मैं अब से पूरा दिल और जान लगा करके मेहनत करूंगा। देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है इस जगह पे कि हमारे पास में जो टेक्निकल पार्ट है, जो टेक्निकल पार्ट है वो 100 नंबर का है, लेकिन नॉन टेक्निकल का क्या, नॉन टेक्निकल का क्या भाई 50 नंबर का ये भी तो है। टोटल लड़ाई तो इसकी है। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। दो चीजों के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा, वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। जितनी भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं अगर आप उनमें उसमें अगर वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मत दीजिए, ऐसी टेस्ट सीरीज दीजिए जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिसमें वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या करेंगे बेटा, जो गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर होता है इंटरनेट पे है उसको ओपन करके उसके साथ में प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको फिलहाल में अगर कोई बचा सकता है तो वो है कम से कम नेगेटिव मार्किंग करना। ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी। तो वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होगा और वही 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बाइलिंगुअल होता है, जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की होगी उसमें आपको आपका पेपर देखने को मिलेगा। पॉइंट ये आता है सर पहले क्या हुआ था, देखो 2019 की मैं बात करूं तो 2019 में लगभग 90 से 95% आपका थ्योरेटिकल पोर्शन देखने को मिला था और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% आपको न्यूमेरिकल देखने को मिले थे। ये पुराने साल का मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन इस साल क्या हो सकता है सर, इस साल की संभावना है क्योंकि लेवल बढ़ चुका है तो पेपर में कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन जो कि पहले भी पूछे गए थे, एसएससी में आज भी पूछे जाते हैं। पिछले 10-15 साल से एसएससी में चाहे कितना ही लेवल बढ़ गया हो लेकिन अभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेटाबेस क्वेश्चन तो होंगे। लेकिन एसएससी जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चन और मैच द कॉलम के क्वेश्चन आने लगे। हो सकता है आरआरबी में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इसलिए उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन भी निकाला कि आप कहां से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी जो कि लिमिटेड तैयारी से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए आगे बात कर लेंगे। तो पहली बात तो सीबीटी 2 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर हमने बात की है। अब पॉइंट आता है कि सर कैसे करेंगे, तो कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं या इस फेज मोड में है कि आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं और चाहते हो कि यार कुछ नहीं तो एक बार तैयारी करके तो देखते हैं, अपना बेस्ट इनपुट डाल के देखते हैं, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। सबसे पहली बात वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर वर्चुअल कैलकुलेटर दिया गया है तो न्यूमेरिकल्स आएंगे और अगर उसको हाथ से आप सॉल्व करना चालू कर दिया आपने, टाइम वेस्ट होगा। और दूसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। हाथ से प्रैक्टिस करने पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, वर्चुअल कैलकुलेटर दिया गया इसकी प्रैक्टिस कर लेना अभी से। नेक्स्ट इज मेजर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि अच्छा मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा अभी हर एक ब्रांच के अंदर, सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कौन कौन से आपके बेस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें मेजर सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम इसलिए देना है क्योंकि अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो मेजर सब्जेक्ट ही है फिलहाल में। नेक्स्ट इज कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कवर कर सकते हैं। कम इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप क्वेश्चन जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप निपटा सकते हो। नेक्स्ट इज
आरआरबी जेई सीबीटी 2 वन शॉट जरूर देखें। ये क्या है? अच्छा, मैं आपको ये सब जो बता रहा हूं इसका सोल्यूशन भी तो देना है, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन। कुछ नहीं करना, बस आपको उसको जाके पढ़ना है, देखना है पूरी ईमानदारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा है, नॉन टेक्निकल मैराथन से कवर करें, मतलब नॉन टेक्निकल के अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर अपना टाइम दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा टाइम नहीं है आपके पास। आपको बहुत ही सफिशिएंट वे में चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अब मैंने आपको ये कहा था कि आरआरबी में इस तरीके के क्वेश्चंस, पहले ये पैटर्न था, आरआरबी में इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कहां से होगी? इसकी प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो, क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स या फिर फॉर्मूला बेस्ड चीजें आपको आरआरबी जेई के पीवाईक्यू से मिल जाएगी, क्योंकि आरआरबी जेई का पीवाईक्यू 2015 का, 2019 का, इसके अलावा एलएमआरसी, डीएमआरसी, इन एग्जाम्स को भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिले। मार्केट काफी सारी बुक्स अवेलेबल हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज, एसएससी जेई आप लोगों को वेरिएशंस ऑफ द क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराता है, चाहे वो असर्शन रीजन का हो, चाहे मैच द कॉलम का हो, चाहे आपके पास ट्रू एंड फॉल्स का हो, डेटा बेस्ड हो, न्यूमेरिकल हो, कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो, एसएससी जेई ने किसी को नहीं छोड़ा है जो कि एई और जेई लेवल पर आ सकते हैं। क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इन दो के साथ तो जाएं, ये तो बहुत मस्ट है। लेकिन अगर आप फिर भी आपके पास समय बचता है तो आप स्टेट एई के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट इज, गलतियों को एनालाइज करें। जो भी आप मॉक दे रहे हैं, मॉक दिए बिना बिल्कुल मत जाना। मॉक अगर आप दे रहे हैं तो मॉक से अपनी गलतियों को एनालाइज करें और उनको सुधारें। रिपीट अगर हो रही है, इसका मतलब आपकी बहुत बड़ी फेलियर का कारण वो बन सकती है। नेक्स्ट इज, प्रीवियस एफएलटी को लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आरआरबी जेई के पीवाईक्यू है, अब आप पीवाईक्यू ऐसे करके कि भाई सब्जेक्ट वाइज हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, इससे ज्यादा बेहतर होगा कि आपने अगर सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, तो अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो आप फुल लेंथ एफएलटी जो होता है आपके पास पीवाईक्यू का, वो आप लोग दीजिए, जो कि पुराने साल का पेपर उठाया उसको सॉल्व करना चालू किया, ठीक है। और ये सारी चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए, इससे ही एग्जाम आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो आपको सोम, इसके अलावा देखिए मार्क्स भी लिखे हुए मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे ज्यादा आपके पास में बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, इसके अलावा कंक्रीट एंड आरसीसी वाला पार्ट है, एनवायरमेंट वाला पार्ट है, एस्टिमेशन वाला पार्ट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके पास में है, जियो टेक्निकल आपके पास में है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपके पास में, और सोम। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे आप फोकस शुरुआत में कर सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स भाई आप लोगों के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च भी आपका एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मटीरियल साइंस है आपका, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। बाकी इसके अलावा आप एक और सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके साथ भी जा सकते हैं। ये 6 सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और आपने कवर कर रखा है सारे सब्जेक्ट को, तो भाई कमाल की बात है। नेक्स्ट इस बात करेंगे इलेक्ट्रिकल की। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड द कॉस्टिंग, इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट। मोस्ट ऑफ आपके लगभग 6 सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन 2 सब्जेक्ट से अभी तक कम क्वेश्चन पूछे गए, तो अगर आपके ये भी तैयार हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रिकल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट शायद होगा ये, एंड द मटेरियल। उसके बाद में ईडीसी है, लीनियर इंटीग्रेशन, सॉरी नॉट ये लीनियर वाला नहीं, दिस इज कम्युनिकेशन, एंड सबसे लास्ट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसको आप कर सकते हैं। अब बात ये आती है सर, काफी सारे बच्चों के दिमाग में ना अभी एक नॉन टेक्निकल को लेके भी एक माइंड में रहता है कि सर नॉन टेक्निकल में क्या पढ़े यार, नॉन टेक्निकल का सिलेबस समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़े। तो मैं आपको बताता हूं नॉन टेक्निकल में कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और कहां से आपको पढ़ना चाहिए। नॉन टेक्निकल में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस जगह देखिए, कंप्यूटर में कंप्यूटर्स एंड देयर आर्किटेक्चर्स, इसके बारे में, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, आर्किटेक्चर, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। इसके अलावा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, एमएस ऑफिस, स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर, नेटवर्किंग एंड द कंप्यूटर वायरस। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। इन्हीं टॉपिक से रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास में, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी कभी आप लोग नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, यहां पे लिखा भी था, अगर आप नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप मैराथन की सहायता से कीजिए। यूट्यूब पर
ढेरों मैराथन्स अवेलेबल है, जो आपके माइंडसेट को सूट कर रही है उसके साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ फंडामेंटल ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इसमें आपने देखा होगा हमारे चैनल पर भी मैराथन्स अवेलेबल है, उसकी भी बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज, इसके अलावा टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन एंड ओजोन डिप्लीशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यह लिखा हुआ है बीएमसी एंड सीटी इन वन शॉट, आरआरबी जेई सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस, है ना। तो सीबीटी 2 के लिए स्पेशली हमने एक मैराथन सीरीज चलाई। मुझे पता है कि पूरे इंडिया को ये वाली बात पता है, लगभग लाखों लोग इस सीरीज को देख रहे हैं। तो इस जगह पर अगर आप देखो, मैं क्यों बता रहा हूं लाखों लोग देख रहे हैं, मतलब कंपटीशन टक्कर का होने वाला है। तो इसमें क्या किया गया, जैसे आप देखेंगे ध्यान से, 8.5 घंटे के अंदर पूरी की पूरी बीएमसी को पढ़ा दिया गया। यह है वन शॉट कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट बताए गए, पूरी की पूरी सब्जेक्ट को बताया गया। इसके अलावा इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहां पे आरसीसी को बताया गया है विद इन लगभग 9.5 घंटे के आसपास। ऐसे ही यहां पे बताया गया है आपके पास में ये फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 पार्ट में लगभग 10 से 12 घंटे में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी पढ़ाई गई है। इसके अलावा आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोग बात करें चाहे सर्वेइंग की या फिर हाईवे, रेलवे एंड द एयरपोर्ट के बारे में। इसके अलावा सेम आप नंबर ऑफ ड्यूरेशन देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनवायरमेंट कंडीशन, एनवायरमेंट का जो सब्जेक्ट है पूरा पढ़ा रखा है 10 घंटे के अंदर। यहाँ पे लगभग 10.5 घंटे के अंदर इरिगेशन हाइड्रोलॉजी पढ़ा रखी है, सोम पढ़ा रखा है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ा रखी है, टॉस पढ़ा रखा है। एक और चीज, सॉइल एंड स्टील होना बाकी है। 11 तारीख से आपका सॉइल एंड स्टील हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो भाई जब हमने पूरी सीरीज करा दी, इसके बाद हर एक सब्जेक्ट का अब वन शॉट प्रैक्टिस भी करवाई है। लगभग 4 से 4.5 घंटे का हर एक लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बीएमसी है आप लोगों का, एनवायरमेंट, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम टॉस, आरसीसी, हाईवे, एस्टिमेशन एंड अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका इरिगेशन हाइड्रोलॉजी भी हो चुका है। अब ये सिर्फ सिविल के अंदर नहीं है, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इन बता रखा है, यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड इसके अलावा एनालॉग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। अगर आप इसी का वन शॉट भी दिया गया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये आपका कॉन्सेप्ट का सीरीज है, ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज है। इसके अलावा अगर वन शॉट कॉन्सेप्ट की बात करें मैकेनिकल में, सेम वही मेट्रोलॉजी एंड मशीन के लिए मटेरियल साइंस, आईई, ओआर, पीपीसी एंड मोटिवेशनल थ्योरी ऑफ इन द वन शॉट आपको लोग बता रखी है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसके अलावा मशीन आपको बता रखा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बेसिक एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स एंड द ग्राइंडिंग, सब कुछ आप लोगों को बता रखा है। और इसी का क्वेश्चन 1 सीरीज भी है, ठीक है। ये हमारे पास पूरी की पूरी सीरीज मैंने आप लोगों को बताई। आपको पता है 2400 से भी ज्यादा PWNs आर सेलेक्टेड इन CBT 1 एग्जाम हमारे बैचेस से। अगर आप भी इस CBT 1 एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है। अगर आपको किसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना है और अच्छे से भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जैसे आप उसको गूगल फॉर्म को भरेंगे, एक लिंक दिया गया इसमें गूगल फॉर्म है, उसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम आप लोगों के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव लेके आए, जिससे कि आप अपने RRBJ एग्जाम में बेस्ट मार्क्स एंड बेस्ट रैंक लेकर के आ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं सच में कि ये एग्जाम क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई एम प्राउड ऑफ यू मस्ट प्राउड योरसेल्फ। आप लोगों को एक करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हो जाए, पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम हमेशा आपके साथ है। ऐसा रामबाण तैयार कर दिया गया यूट्यूब के ऊपर, आप इसको देख के जाइए, इसमें से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो अगर आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन देवेश सर PW, जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा गाइड करता रहता हूं फॉर स्टेट AE, JEE एंड अदर इंजीनियरिंग एंड सेमेस्टर एग्जाम ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट। कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन सी ब्रांच से हैं।